अपने गोरू बकरी को ये पढ़ा लिखा देते हैं कि हुजूर साहब ये कब्रिस्तान है, यहाँ घास खाइए मगर हगिए मत, घास खाइए मगर मुतिए मत। ऐसा होता है क्या? हाँ, बुजुर्गों के लिए ऐसा भी हुआ है। मैंने किताबों में पढ़ा कि जब पंडवा शरीफ से चलकर मखदूमे केशोशा तशरीफ ले जा रहे थे तो जौनपुर की एक मस्जिद में खुद भी रहे, खादिमों को भी रखा और सवारी के जानवर घोड़ों को भी रखा। लोग बड़े हैरान कि कैसा वली है कि जानवर को मस्जिद में घुसाया, मगर देखने वालों ने देखा कि वो घोड़े वली की सोहबत में इस कदर मुअद्दब थे कि जब उन्हें पेशाब पाखाना की जरूरत होती थी वो इशारा करता, मखदूम पाक किसी खादिम को हुक्म देते और मस्जिद के बाहर ले जाकर उस घोड़े को रखा जाता तो वो पेशाब पाखाना करता। जरा सुभान अल्लाह बोलिए और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये तो मखसूस लोगों के मखसूस घोड़ों की बात, लेकिन आमतौर पर वो जानवर है, वो हगेगा, वो मूतेगा, तो जिसकी कब्र में मूतेगा उस कब्र वाले को तकलीफ होगी कि नहीं? और जब तकलीफ होगी तो गोरू बकरी बांधने वाले के लिए वो दुआ करेगा कि बद्दुआ? बोलो बोलो, बद्दुआ। और मुर्दों की दुआ या मुर्दों की बद्दुआ ये जिंदों के बनिस्बत ज्यादा कबूल हो जाती है। मुर्दे की दुआ भी, मुर्दे की बद्दुआ भी, इसलिए कि मोमिन के मरने के बाद, मुसलमान के मरने के बाद उसका पावर घटता नहीं, पावर बढ़ जाता है। मुर्दे को सुलाने से पहले गद्दा बिछाया जाता है कि चादर? जल्दी बोलो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं? पलंग, चौकी, गद्दा, कंबल, कुछ भी नहीं। इस पूरी कायनात में आज तक किसी की कब्र में ना कोई चादर तकिया गद्दा रखा गया और ना रखना जायज है, रखा भी नहीं जाता और जायज भी नहीं। ये देखो शुरू हो गया, ये सब बगैर बिस्मिल्लाह वाला, होकर दोकर वाला सब, ठीक है भाई? गधा सा। इस पूरी कायनात में अगर किसी की कब्र में कोई चादर या कंबल रखा गया तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की ज़ात मुबारका। कब्रे रसूल में एक लाल रंग का कंबल रखा गया था। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 2241, अन इब्ने अब्बास क़ाल जुइला फी क़ब्रि रसूल क़तीफ़तुन हमरा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो कहते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में एक लाल रंग का कंबल रखा गया। इधर, अरे बेटा टाइम कम है, बहुत काम बाकी, तुम लोग बर्बाद टाइम मत करो, तुम लोग टाइम बर्बाद करोगे इधर नुकसान हो जाएगा।
बहुत से लोग यहां आए हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ नई बातें उनको बताऊं। सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी की ये शान, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अशरफी ओजानवी बदायूनी सुम्मा पाकिस्तानी मिरअतुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबीह में मिरकात शरह मिशकात के हवाले से लिखते हैं कि जब सारी तैयारियां हो चुकी, अब सिर्फ इतनी देर है कि सहाबा अपने हाथों से मेरे आका को कब्र अनवर में रखेंगे। इतने में एक ऐसे सहाबी जो मेरे नबी के खादिम खास थे, उनकी नजर उस कंबल पे पड़ी जिसको मेरे आका अपने बदन अक़दस में इस्तेमाल फरमाते। जब उस कंबल पे उस साहबी रसूल की नजर पड़ी तो दौड़ करके गए और कंबल को उठाकर चूमने लगे और रोते रोते कब्र रसूल के पास आए और ये कहने लगे कि मेरे नबी के बाद कौन इस काबिल है कि इस कंबल को इस्तेमाल कर सके। इस कंबल के लायक अब कोई नहीं है। इस कंबल के लायक सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उन्होंने कब्र रसूल में कंबल बिछा दिया। चूंकि उन्होंने मोहब्बत रसूल में, अज़मत रसूल में ऐसा काम किया था, इसलिए सहाबा में से किसी ने भी उन्हें मना नहीं फरमाया। एक बात और बताओ, मोबाइल वाला इधर तवज्जो दो। कभी चलते फिरते आप लोग कभी कब्रिस्तान गए तो कब्रिस्तान में जाकर के क्या कहते हैं आप? शरीयत का कानून, शरीयत का मसाला क्या है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो सलाम आप कब्र को कर रहे हैं, कब्र वाले को कर रहे हैं, कब्र के अंदर मुर्दे को कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ठहर कर बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि जब इंसान मरा, लोगों ने उसको चारपाई पे रखा, गांव वाले आ रहे हैं, फला का इंतकाल हो चुका है, रिश्तेदार आ रहे हैं, करीब से भी आ रहे हैं, दूर से भी आ रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे इंसाफ से बताओ कि उस मुर्दे के पास चाहे आने वाला करीब से आए चाहे दूर से, क्या किसी ने आज तक मुर्दे के करीब घर में, जब तक के दफन उसको नहीं किया गया, घर में है, हाँ कब्र खोदा जा रहा है, कफन लाया जा रहा है, पानी गर्म किया जाए, तैयारी चल रही है, लेकिन अभी दफन नहीं किया गया, घर में है। क्या आपने किसी को ये कहते हुए सुना कि वो आए कि मुर्दा साहब अस्सलाम वालेकुम? दिल्ली से कोई आया प्लेन से रोते हुए, क्या उसको कहा कि अब्बा अस्सलाम वालेकुम, चचा अस्सलाम वालेकुम? किसी ने सलाम नहीं किया। क्यों? कि मुर्दा है, मुर्दा है, सलाम नहीं करता, उसे गुस्ल कराता है, आने वाला आया सलाम नहीं करता,
कफन में कफनाया जाता, सलाम नहीं करता, लेकिन जैसे ही कब्र में रखा गया, लोग 40 कदम दूर हटे, फिर दोबारा कोई गया, अब कहता अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। आखिर बात क्या है? घर में सलाम नहीं, रास्ते में सलाम नहीं, दफन करते वक्त सलाम नहीं, मिट्टी देते वक्त सलाम नहीं, कुछ लम्हे के बाद, कुछ टाइम के बाद, कुछ वक्फे के बाद उसी को सलाम किया जाता है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो रूह निकल चुकी थी कब्र में, मुनकर नकीर ने वो रूह वापस कर दिया है। जब रूह वापस कर दी गई, ए बाबरे ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। कहते हैं ना, ड्राइवर के करीब में अगर कोई सोएगा तो ड्राइवर भी सो जाएगा। अगर तुम लोग उसी तरह से करोगे या सो जाओगे तो अब यहां सोएंगे ना, सीधे इंतकाले कर जाएगा। तवज्जो से सुनो। तो एक आम मोमिन जब फरिश्ते उनकी रूह वापस कर दी, अब वो जिंदा है। इसलिए शरीयत में हुक्म है कि कब्रिस्तान जाओ तो मुर्दों को सलाम करो। यहीं से मसलक के आला हजरत खुलकर चमक कर सामने आता है। जब एक गुनहगार उम्मती मरने के बाद कब्र में जिंदा है तो मदीने वाला मदीने मुनव्वरा में जिंदा क्यों नहीं हो सकता है? शेर कैसे है वो? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब नबी जिंदा किस तरह से है वो किसी और मौके पर बयान होगा, इसलिए कि मेरी गर्दन पर 2 तरह की तलवार रखी है। एक किसी के आने की तलवार और दूसरे किसी को बुलाने की तलवार है ना। ये हमारी माँ बहने शुरू शराबा उनका फिर शुरू हो चुका है। हज़रात इधर तवज्जो दीजिए, एक बार हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। कब्रिस्तान में आप और हम चलते हैं तो जूता पहनकर या जूता उतार कर, साइड में जूता उतार दिए उसके बाद चले। क्यों? इसलिए कि जिधर जिधर से हम चलते हैं, जिधर जिधर से हम गुजरते हैं, हो सकता है किसी जमाने में वहां कोई खबर हो तो किसी मुर्दे के ऊपर से जूता लेकर चलेंगे, उन्हें तकलीफ होगी। तो जब मुर्दे की तकलीफ ना होने की वजह से मुर्दे को तकलीफ ना देने की बुनियाद पर हम जूता चप्पल पहनकर नहीं चलते, तो जो लोग गोरू बकरी ले जाकर वहीं बांध देता है, तो क्या उससे मुर्दे को तकलीफ नहीं होती? और ऐसा तो नहीं है कि आप, अब पावर कैसे बढ़ जाता है 1 मिनट में आपको समझाऊं। तवज्जो है ना आप लोगों की? तकरीर समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताइए कि जोहर की नमाज में आप मस्जिद में गए, वैसे तो आप बहुत ही कम ही जाते हैं, है ना, जुम्मा जुम्मा को जाते हैं बस। वो जो एक आदमी का बैल मस्जिद में चला गया, मौजिन साहब ने जाकर के 2 डंडा मारा, तो जिसका बैल था वो दूर से देख लिया, चिल्लाते हुए मौजूद साहब काहे मारता है? कि तुम्हारा गोरू ठो
मस्जिद के अंदर घुसा तो मारे नहीं तो चुमा खाएंगे। तब कहते रहे भाई वो जानवर है इसलिए मस्जिद में आया है, हम कभी आए? जानवर है बेचारा, समझता नहीं, आ गया मस्जिद। हम कभी मस्जिद में देखा? हमारा बाप कभी आया? हमारा दादा कभी आया? जानवर है, आ गया। तो अब तो जुमे जुमे में, लेकिन जो बेचारे जाते हैं, ईमानदार से एक बात बताओ, जब नमाज होती है जमात के साथ तो इमाम साहब आगे होते हैं या मुक्तदी लोग आगे? इमाम साहब, अगर इमाम का बाप भी मुक्तदी है तो बाप भी पीछे, इमाम का उस्ताद भी मुक्तदी है तो उस्ताद भी पीछे, हत्ता कि इमाम का पीर भी अगर मुक्तदी है तो उस टाइम पीर साहब भी पीछे। लेकिन एक अंगूठा छाप अनपढ़ टोटो चलाने वाला, अब सबसे नीचे वही है ना टोटो। आजकल टोटो भी जहेज में लिया जाता है कि अब दामाद को टोटो देंगे, टोटो चलाएगा, मेरी बेटी को खिलाएगा। पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता, अनपढ़। लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, ईदगाह के मैदान या मदरसे के मैदान में या कब्रिस्तान की साइड में लोग जनाजे के लिए तैयार हुए। अब वही अनपढ़ जो हमेशा इमाम के पीछे था, जोहर में पीछे, असर में पीछे, मगरिब में पीछे, ईशा में पीछे, अब जब उसी की जनाजा हुई तो उसका मकाम इतना बुलंद, मुक्तदी तो मुक्तदी, इमाम से भी आगे। ये मरते मरते ये बीए पास कर लिया क्या? ये मरते मरते हजरत बन गया कि इमाम से भी आगे। अगर पूछोगे तो आलम तस्वुर में जवाब देगा कि ऐ पूछने वाले, मेरा मकाम इसलिए बुलंद हो गया कि कब्र में आमना के लाल का दीदार करने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, मुफ्ती महफिल अशरफ साहब, नारे तकबीर। कब्र में आमना के लाल का दीदार करने जा रहा हूं, और जिस कब्र में मदीने के आका जलवा अफरोज हो, वह अंधेरा होगा कि नूर होगा? तो जल्दी से बोलिएगा। शायर इलाहाबाद जनाब राज इलाहाबादी कहते हैं, कैसे ये कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, कैसे ये कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा? अरे सामने जो आका होंगे तो सवेरा होगा। और बरेली के इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसको मोहब्बत का इमाम यूं पुकारता है कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। टाइम है 5 मिनट और टाइम नहीं है? अच्छा ठीक है। और ना एक बहुत कीमती बात मैं अर्ज करने वाला था, टाइम नहीं। कब्र में नबी का दीदार होना यकीनी है, तय है, लेकिन कब्र में मोमिन के
हर मोमिन की कब्र में नबी की आमद, नबी का आना ये तय नहीं है। सरकार का दीदार तो होगा, लेकिन हर ऐरे गैरे रत्तू खैरे के कब्र में नबी तशरीफ लाए ये मुमकिन नहीं। वो तो हजारों नहीं लाखों में कोई एक खुशनसीब, लाखों करोड़ों में कोई एक खुशनसीब जिनकी कब्र में नबी तशरीफ लाए। हज उम्रा के लिए करोड़ों की तादाद में लोग जाते कि नहीं बोलिए? कब्र रसूल देखते हैं, मज़ारे रसूल देखते हैं, गुंबदे खजरा देखते हैं, लेकिन कब्र वाले मुस्तफा को भी देखें वो सबके बस की बात नहीं। वो तो करोड़ों में कोई अगर फाजिल बरेलवी जैसा आशिक रसूल हो तो वो कब्र भी देखता है और साहिब कब्र को भी देखता है। हज़रात, मैं तकरीर सुनाऊंगा, आप घबराइए मत, लेकिन उससे पहले कब्रिस्तान में गोरू कोई ना बांधे, बकरी कोई ना बांधे। इसलिए एक बात देखिएगा, जिस घर के लोग और खासकर हमारी माँ बहनें जो ज्यादातर कब्रिस्तान में गोरू बकरी बांधती हैं, उस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। कभी बच्चा बीमार, कभी बच्चे की माँ बीमार, कभी बच्चे का बाप बीमार। क्यों? इसलिए कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा है, जिसको पेशाब पाखाना करवा कर तुमने तकलीफ पहुंचाई है, वो गोरू बकरी बांधने वालों के लिए बद्दुआ करता है। हज़रात, कब्रिस्तान में जितने मुर्दे हैं, जाहिर सी बात है किसी का बाप है, किसी का दादा है, किसी का चचा है, किसी का मामू। हदीस पाक में है कि हर जुमेरात को मुर्दे की रूह अपने घर आती है और घर के बाहर दरवाजे के पास वो रूह खड़ी हो जाती है और घर वालों को आवाज देती है, ऐ मेरे बेटो, मेरे भाइयों, मेरे घर वालों, कुछ ईसाले सवाब करके हम पर रहम करो, कुछ ईसाले सवाब करके कुरान पढ़कर फातिहा करके हम पर एहसान करो। इसलिए कि मुर्दा अपने जिंदों के ईसाले सवाब का वैसा ही मोहताज होता है जैसे पानी में डूबने वाला बचाने वाले का मोहताज होता। हज़रात, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं इस कॉन्फ्रेंस के नौजवानों को, इस कॉन्फ्रेंस के कमेटी के लोगों को कि उन्होंने इस बार का जलसा उसी कब्रिस्तान की वाल बनाने के लिए, चार दीवारी बनाने के लिए, कब्रिस्तान के मुर्दों की हिफाजत की नीयत से इतना बड़ा जलसा किया है। तो कौन ऐसा खुशनसीब है जो मुर्दों की हिफाजत की नीयत से 50 बोरा सीमेंट देने के लिए तैयार हो जाए? क्या नाम बाबू? अब्बू के नाम से। आपका नाम? नूर कलाम। इन्होंने बेचारे ने मोहब्बत से 500 टका दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना अय्यूब नईमी साहब इधर आए और आप लिखें जरा। जी, मौलाना अय्यूब साहब की विलायत तशरीफ लाई। मोहम्मद सागर आलम, हाँ, अपने मरहूम बेटे 50 बोरा सीमेंट के लिए मोहम्मद सागर साहब, उन्होंने अपने बेटे के नाम से 1500 रुपया, मोहम्मद खलील साहब इन्होंने 100 रुपये से नवाजा है।
हजरात मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कब्रिस्तान में आपके बाप दादा दफन है, उनके कब्रों की हिफाजत की नीयत से कोई भाई जो 50 बोरी सीमेंट या कुछ ईटा 1000 2000 5000 जो भी हो अगर देने के लिए तैयार हो तो यहां आकर के नाम बता दे, ताकि इतने उलमाए किराम गवाह बन जाए और आपके लिए फरिश्ते भी गवाह बन जाए। हो सकता है यही लेना देना आपकी नजात का बख्शिश का जरिया बन जाए। शमसुल भाई 100 रुपए दिए हैं। मंसूरा एक मरहूमा के नाम पर कब्रिस्तान की हिफाजत की नीयत से भाई ने 500 रुपया दिया है। इनका क्या नाम है? ये हमारे शहबाज भाई ने अपने नाना के नाम पर 500 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नूर इस्लाम साहब दादा दादी के नाम पर 500 रुपए दिए हैं। और एक देखिए हमारे एक अजीजम शेखपुरा का सादिक बाबू, उसने 500 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक भाई ने 100 रुपया दिया है। एक बाबू ने क्या नाम है बेटा? मुस्लिम अली साहब बहन के लिए उन्होंने 500 रुपये दिए। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हबीब साहब जो मुंबई में रहते हैं वो अपनी माँ के नियत से 5 बोरा सीमेंट देंगे। सुभान अल्लाह। मोहम्मद सबीर सुभान अल्लाह। एक बहन सालिका खातून, उनकी तरफ से 1000 रुपया दिया गया है। सुभान अल्लाह। एक भाई ने और 500 रुपये दिए हैं। हजरात जितने लोग हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि सवाब की नीयत से 500 200 1000 150 जिसको जो देना हो इस साले सवाब की नीयत से जल्दी दीजिए और अपनी जगह पर जल्दी जाके बैठिए, इसलिए कि सैयद अमीरुल कादरी साहब की आमद है। सुभान अल्लाह। बुधवा नाम बड़ा अच्छा है, चुन के रखा गया है वो भी डिक्शनरी देखकर। बुद्धुआ साहब उन्होंने 500 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। ये देखिए दीवाने आ रहे हैं मरहूम के नाम से, बेगन नाम बुधवा। आपका नाम? हेलो आपका नाम बोली ना। 200 रुपया खुश मोहम्मद ने दिया है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। एक भाई ने 200 दिया है। दादो दादी के नाम से 500। दादो दादी के नाम पर 500 रुपया दिया गया है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। एक छोटा बच्चा लीजिए ना, बढ़ के थोड़ा सा। एक छोटा बच्चा मेराज बाबू ने दादा दादी के नाम पर 500 रुपया दिया है। माँ बाप के नाम से, माँ बाप कब्रिस्तान के लिए 500 रुपया दिया गया है। सुभान अल्लाह। हज़रात देखिए ये हमारे भाई लोग नाना नानी के नाम से 500 रुपया। हाँ वैसे से आगे बढ़ाइए जी। माशाल्लाह। ये देखिए हमारे भाई लोग निजारुल पारा गांव के 500 बाबू के नाम से दिए हैं। जयदुल साहब 500 रुपये दिए हैं। नाना नानी के नाम पर हमारे पगड़ी वाले बाबा ने 200 रुपये दिए हैं। एक भाई ने और 200 रुपया दिया है। एक बाबू ने और माँ के नाम पर। माशाल्लाह। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? मरहूम मोहल्लत। माशाल्लाह। मरहूम मोहल्लत के नाम पर 500 रुपया दिया गया है। एक भाई ने 200, एक बाबू साहब ने 100 रुपया, एक बच्चे ने माशाल्लाह सास के नाम से कौन देगा? साजिद ससुर के नाम पर 200, बाप के नाम पर 200 और सास के नाम पर कुछ नहीं। अच्छा इंतकाल है, दुआ मांगो जल्दी इंतकाल हो जाए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। पेकुआ साहब ने दादा दादी के नाम से पेकुआ
पेकुआ साहब, क्या नाम है, पाकुआ, माशाअल्लाह 500 टका दिया है। सुभान अल्लाह, हजरात जल्दी कीजिए, सुभान अल्लाह। एक भाई ने 100 रुपया। मास्टर नदीम साहब, उनके दादा अभी गुजरे हैं, 2000 रुपया दिए। मास्टर नदीम साहब जिनके दादा अभी अभी इंतकाल किए हैं, उन्होंने दादा के इसाले सवाब के लिए से 2000 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात आपसे भी कहा जा रहा है, सवाब आपको भी लेना है, मरना आपको भी है। आज आप अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के इसाले सवाब के लिए देंगे तो आपके मरने के बाद आपका नाती पोता भी आपके नाम पर जरूर देगा। कमेटी हजरात से गुजारिश है कि रुमाल पकड़ लें और सबके सामने जाएं। रुमाल पकड़ लें, सबके सामने जाएं। फुआ गांव के मोहसिन भाई माँ के नाम पर 500 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह। एक छोटा बच्चा 100 रुपये दिया है। दादू दादी के नाम पर एक भाई ने 100 रुपये दिए हैं। एक बाबू ने और माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर 100 रुपया दिया है। सत्ताब हुसैन एक बच्चे ने 200 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह। हजरात और तरफ जो है भेज रहा रुमाल। नदीम के नाम से कमेटी के लोग रुमाल लेकर माँ बहनों की तरफ जा रहे हैं। हमारी माँ बहनें कमेटी के उस रुमाल या चादर में ज्यादा से ज्यादा चंदा डाल दीजिए। और इधर भी चूंकि आपको आने में यहाँ तक तकलीफ होगी तो हमारे कमेटी के लोग मोहम्मद मंजूर साहब माँ बाप के नाम से 500 रुपया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 500 रुपया दिया गया है। रुमाल या चादर लेकर कमेटी के लोग जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है, माँ बाप के नाम पर 200, 400, 500, 100, 50, 10, 20 जो भी हो सके, लेकिन आप महरूम न रहें। जो भी हो सके आप ताउन जरूर कीजिए। शहनवाज साहब 500 रुपया। ये आलम का लड़का क्या दिया? ये आलम का एक बोरी सीमेंट। उसके बाद लुड़का पारा गांव के 2 बोरी सीमेंट। बिलाल पारा गांव के 2 बोरी सीमेंट। हिलाल, बिलाल और हिलाल ये भी 2 बोरा सीमेंट। और ये हुनर नैयर 2 बोरा सीमेंट। इमरान 2 बोरा सीमेंट। सुभान अल्लाह। बोलिए नूर मोहम्मद साहब चुनी टोला। सुभान अल्लाह। माँ बाप के नाम पर स्मृति खातिर 200 रुपये दिए हैं। अज कौन देता है देने को मुंह चाहिए। सुभान अल्लाह। बोलिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे आला व औला हमारा नबी। एक भाई ने 500 दिया है, एक भाई ने 100 रुपये दिए हैं। हजरात कब्रिस्तान के नाम पर, माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर, मुर्दों की हिफाजत के नाम पर देते जाइए। जल्दी आइए जिससे जो कुछ भी हो सके जल्दी जल्दी। 5 बोरा सीमेंट। नंगरा भाई 5 बोरा सीमेंट दिए हैं। अल्लाह ताला नंगरा भाई के और बाकी सब के देने को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। हाँ, सैयद अमीनुल कादरी साहब बालूपाड़ा तक आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए एक बाबू ने माशाअल्लाह 20 और 20 40 और 20 60 रुपया दिया है। 5 बोरा समेत का ये शाहबुद्दीन पोरा गांव के 5 बोरा सीमेंट। दिल नवाज माँ बाप के नाम पर 100 रुपया। मतलूबा खातून 500। 10 बोरा किसका 10 बोरा? हजरत आइए आइए, जिस भाई को जो देना है, कोई 1 बोरा के नाम से 600 रुपया। एक भाई ने माशाल्लाह 200 और एक 300 रुपया के नाम से 500 रुपया। रेशमा एक बहन की तरफ से 300 रुपया दिया गया है। सबसे मेरी गुजारिश है, माँ बहनों से भी और हमारे भाई बुजुर्गों से भी, पड़ा गांव के अशरफ भाई दादा दादी के नाम पर
500 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह। एक भाई ने अपने भाई के नाम पर 500 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह। हज़रात जल्दी कीजिए, 1 बोरा 2 बोरा 5 बोरा 10 बोरा जो भी अल्लाह तौफीक दे, 1000 2000 ईंट भी अगर आप देना चाहें तो आपको उसका भी सवाब मिलेगा। फैजुल भाई ने दिया 300 रुपया। सुभान अल्लाह। समाजुल भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। समाजुल साहब ने अपने मरहूम भाई की नीयत से 5 बोरा सीमेंट दिए हैं। दिगोर का दानुश ने 200 रुपये दिया। अल्लाह हर बार तरक्की अता फरमाए। मोहम्मद जैनुल साहब हुआ गाँव के माँ बाप के नाम पर 5 बोरा सीमेंट 10 बोरा सीमेंट। सुभान अल्लाह। एक बार नारा लगाए, नारे तकबीर, जरा जोर से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े कब्रिस्तान जलसा। अल्लाह जन्नत उसको नहीं देता। 1 आदमी 500 नाना नानी के नाम से। मोहम्मद इकबाल की तरफ से 15 बोरा सीमेंट अपने माँ बाप के नाम पर। एक भाई ने 500 रुपये दिए हैं, 10 बोरा सीमेंट भी देंगे। मोहम्मद अली मुसलगांव के 200 रुपये दिए हैं। एक छोटा बच्चा माशाअल्लाह, कितना है इसमें, नवाजिश, सीमेंट लिखवाइए, 200 रुपया लिखवाइए, रोड लिखवाइए, बालू भी लिखवाइए। गांव के बशीर जी 1000 ईंटा दादा दादी के नाम पर कब्रिस्तान में दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। जल्दी ले आइए, जल्दी ले लिखवाइए साहब। मोहम्मद रजाउल भाई कमिटी हजरा जाएं, दादा दादी के नाम पर 500 रुपये दिए हैं। और एक अजीजम हमारे माँ के नाम से 500 रुपया, दादी हजरात आप 500 रुपया के करीब तक हमारे वॉलंटियर हजरात कमेटी के लोग रुमाली चादर लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। आप सवाब समझकर, कब्रिस्तान की हिफाजत समझकर, कार्य खैर समझकर, नेक काम समझकर उसी रुमाली चादर में 100 200 500 1000 जो भी अल्लाह ने आपको तौफीक दिया है उसमें आप जरूर दीजिए। अगर आप अपने अहले खानदान में से किसी के इस सवाब की नीयत से 1000 या 500 ईटा देना चाहते हैं तो अपने मरहूमों के नाम यहाँ के लिखा दीजिए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दीजिएगा। सुभान अल्लाह। हज़रात इतना बड़ा मजमा है, अगर आप 100 200 रुपया करके ताउन कर दें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और कुरान में है कि नेक काम में ताउन करो, अच्छे काम में मदद करो, अच्छे काम में साथ दो। तो आप लोगों से नेक काम के लिए, अच्छे काम के लिए, कब्रिस्तान के हिफाजत के लिए, मुर्दों की हिफाजत के लिए आपसे ताउन मांगा जा रहा है। 500 200 100 50 20 10 गुलजार साहब दादा दादी के नाम से, गुलजार पारा गांव ने 500 रुपया दिया दादा दादी के नाम से। आमीन 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 आमीन। सुभान अल्लाह। कोई दादा के नाम पर, कोई दादी के नाम पर, कोई सास के नाम पर, कोई ससुर के नाम पर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई अपनी बीवी के भी नाम पर लाके दो जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ है ना। और अगर शौहर का इंतकाल हुआ है तो मैं माँ बहन से कहूंगा कि अपने शौहर के नाम पर भी ला करके दो ताकि उसको सवाब मिले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे भाइयों ने जो कुछ दिया है, हमारे भाई लोग उसूल करके गमछा में बांध करके यहाँ लाए हैं। 1000 ईंट जहां खातून, सास ससुर के नाम से जहां खातून 1000 ईंट। जहां सुभान अल्लाह। जाना खातून सास ससुर के नाम पर 1000 ईंट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई बहन जो माँ बाप के नाम पर या सास ससुर के नाम पर 1000 2000 3000 या 500 ही सही देना चाहें तो वो भी किसी के हाथ से भेज दीजिए। एक भाई और माशाल्लाह। तुम्हारा नाम क्या बेटा?
बरकत यजीद बाबू बरकत अपनी माँ के साले सवाब की नीयत से 500 रुपये दिए हैं लड़के के नाम से। और बरकत भाई ने अपनी लड़की के नाम पर, बेटी के नाम पर 200 रुपये दिए हैं। एक हमारे चचा चाचा चाचे के नाम से 500 रुपया। चाचा चाची के नाम पर 500 रुपये। दिल मोहम्मद कब्रिस्तान के नाम पर 500। दादा दादी के नाम पर एक भाई ने 200 रुपये दिए हैं। दादा दादी के नाम से 500। दादा दादी के नाम पर 500। माँ बाप के नाम से 500 रुपया। माँ बाप के नाम पे 500 रुपया। जाबिर अपने माँ बाप के नाम पर कितना? 5 बोरा सीमेंट। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात बड़ा अच्छा मौका है। एक नाजिर भाई ने माँ के नाम पर 500 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह। अरे आने दे, क्यों बोले? सैयद साहब ग्वालटोली पहुंच चुके हैं। दादी के नाम से अब अनकरीब यहाँ आपके फुआ गांव में नाना नानी के नाम तशरीफ लाने वाले हैं। हाँ, कमेटी के हजरात आप लोग यही तशरीफ रखिए, एक एक करके आइए और आप लोग भी इस नेक काम में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। काहे बोलेगा भाई, खर्चा कहाँ आसमान से आएगा? आप लोग भी अजीब आदमी है, फ्री में भेजिए तो फिर पता चलेगा। यहीं लगा भाई। हज़रात और जिस भाई को जो कुछ देना हो 10, 20, 100, 50 ला करके मेहरबानी करके आगे यहाँ का पर गेट पेश खाली कर कीजिए। दीजिए। जो सुभान आगे अल्लाह। का गेट है उसको खाली किया जाए। सैयद साहब की आमद हो रही है। और ये हमारे भाई एक रुमाल में कुछ पैसे रुपये माँ बहनों की तरफ से उसूल करके लाए हैं। हमारे जिन माँ बहनों ने कब्रिस्तान मनोहर के साहब नाम बम्बई पर से 5 बोरा सीमेंट दिया है, अल्लाह ताला उनके देने को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए हमारे एक भाई ने और 10, 20, 100, 50 एक भाई ने 5 बोरा 100 रुपये सीमेंट दिए हैं। दादा दादी के नाम से। सुभान अल्लाह। अभी एक टोपला और आया है, टोपला का उस्मान, परा गांव का उस्मान 5 बोरा सीमेंट देंगे। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, अब हमारे जलसे के मेन खतीब मुकर्रिर खुसूसी मुबल्लिग़े सुन्नी दावत इस्लामी मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी रज़वी मद्दज़िल आली व नूरानी स्टेज पर तशरीफ लाने वाले हैं। हज़रात जिनको एक जमाने से लोग कैसेट और यूट्यूब में सुनते आए हैं, आज वो चेहरा आपके सामने होगा। सुभान अल्लाह। आप रूबरू होंगे और सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला का खिताब होगा। इसलिए आप हज़रात निहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखिए। मौलाना 50 रुपया बाप के नाम से। तारिक अनवर साहब अपने माँ बाप के नाम पर फूफा और दादा के नाम 5 से बोरा सीमेंट देंगे। 5 बोरा, हाँ 5 बोरा। फूफा और किसके नाम पर? फूफा और दादों के नाम पर 200 रुपया दिया गया है। ये देखिए हमारे एक बाबू जो हाथ में आधा मेहंदी लगाए, पूरा नहीं लगा पाया है,
धूप नहीं निकला था इसलिए आधा लगाया है। 200 टका दिया है उसने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात और कोई भाई जो 100, 200, 500, 1000 सीमेंट, ईंट, बालू, रॉड, पानी जो देना चाहे, एक बाल्टी पानी। हाँ, आसमा के नाम से दोबारा सीमेंट। अस्मा के नाम से 2 सीमेंट। अपने अम्मी के नाम से नाजिम साहब फुआ गांव अपनी माँ के नाम पर 500 रुपये दिए हैं। सुभान अल्लाह। माला मंजूर माँ बाप 100 रुपया माँ बाप के नाम से। मौलाना मंजूर, माला मंजूर हाँ? माला मंजूर माला मंजूर, इधर बिल्कुल माला मंजूर नहीं। मछली मारता है। अच्छा, माला मछली मारने वाला। अब हुआ ना क्लियर। मल्लाह मंजूर साहब माछ मारने वाला अपने माँ बाप के नाम पर 5 बोरा सीमेंट देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात ये अजीमुशान तालिबी फैजाने ताजुशरिया बसिलसिले मेघू के नाम से हिफाजत कब्रिस्तान फुआ गांव जलसा मुनक़िद है, जिसमें पासबाने मसर के आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब तशरीफ लाने वाले हैं और हमारे इलाकाई जुमला उलमा, शौरा, खुतबा, नुक़बा